हेलो, नमस्कार, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे प्यारे से नीट के विद्यार्थियों का बड़ा वाला स्वागत है, वेलकम है केजीएस नीट हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको पता होगा आज एक बहुत जरूरी टॉपिक मुझे बात करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए भी ना एक बहुत ज्यादा वो बन रखा है कि मैम बैकलॉग कैसे कवर करना है। तो मैंने कहा ऐसा एक काम किया जाए बच्चों के लिए कि उनको टेंशन से मुक्त कर देते हैं। हमने क्या कर दिया, बैकलॉग कैसे कवर करें उसका प्रूवन मेथड लेके आ जाओ। मतलब कि ऐसा मेथड जो सब इस्तेमाल कर सके और सबको बेनिफिट और फायदा मिल सके। अब आप सोचेंगे कि मैम बहुत लंबा वीडियो होगा, मैं कैसे समझेंगे, इतना बड़ा वीडियो देखने का मैं बस टाइम भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी बिना टाइम वेस्ट किए, इधर उधर की बातें ही नहीं करनी। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स मैं आपको समझाऊंगी जो आपको करने हैं फॉलो। अगर आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप मान लीजिए आपको जो बैकलॉग लगा है, पहले तो चीज तो लगनी नहीं चाहिए थी, है ना, बैकलॉग लगना ही नहीं चाहिए था, पर अगर लग भी गया है तो आप उस चीज को बहुत कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो आपका बैकलॉग पूरा हो जाएगा। फिर आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि उसको पूछा, उसको पकड़ के पूछ लिया, बता दो बैकलॉग कैसे कवर होगा। नहीं, आप किसी नाम के बच्चे हैं और आप एक चीज समझ लीजिए, आप केजीएस नीट प्लेटफॉर्म पे आपके पास पूरी आर्मी यहाँ पे मौजूद है जो आपकी एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए यहाँ पे तत्पर है, तैयार है। तो आपको हो जाए तैयार। 3 सिंपल स्टेप्स बेटा हम समझेंगे कैसे बैकलॉग को अगर कोई बच्चे के पास लग भी रहा है, हो भी जाता है, उसे कैसे कवर करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि जो भी आपको करना है, आपका बैकलॉग जो लगा है आपको उसको लिस्ट डाउन कर देना है, आपको लिख लेना है। जैसे कि यहां पर मैं एक टेबल आपको समझा देती हूँ। एक टेबल मैं आपको बना के बता रही हूँ कि कैसे आप बना सकते हैं। आपके पास बेटा 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। आप ये टेबल बनाएंगे पहली चीज, ठीक है, फिजिक्स की, ये केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी बना लिया। अब इसके नीचे आप अपना लिस्ट बनाते जाइए 1 2 करके, ठीक है। अब इस 1 2 के अंदर भी आपके पास बेटा 3 चीजें आएंगी, देखना गौर से। इसके अंदर 3 चीजें आएंगी। कैसे 3 चीजें? सबसे पहले आता है बेटा कि आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है। पहली चीज आती है कॉन्सेप्ट। हो सकता है आपने वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है कंप्लीटली, ठीक है, तो उसके आगे जो बॉक्स है उसको खाली छोड़ देना है। दूसरी चीज आती है कि आपने नोट्स नहीं बना रखे, या नोट्स आपके पास प्रिंट, या तो आपने नोट्स प्रिंट करा लिए या आपके पास नोट्स नहीं है, आपको बनाने बचे हैं, इसको आप बॉक्स को खाली छोड़ देंगे, ठीक है। तीसरी चीज आती है बेटा क्वेश्चंस। तो बैकलॉग भी 3 चीजों का होता है, ठीक है। पहली चीज कि आपने कॉन्सेप्ट समझा ही ना, पहली बार अभी वीडियो देखने वाले हो, समझने वाले हो। दूसरी चीज होती है नोट्स मेकिंग, कि आपने या तो उसको प्रिंट निकलवा लिया, वेल एंड गुड, आप इस पर टिक कर देंगे। जो जो चीज आप करते जाओगे, जो चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप उस पर करते जाओगे बेटा टिक, बस समझे, इससे से आप टिक करते चले जाएंगे। और जो बॉक्स खाली है, इट मींस कि पर्टिकुलर उस जो भी आपने टॉपिक लिखा है, सपोज यहाँ पे आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन यहाँ पे बॉटनी में लिखा है, तो आप उसके आगे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, नोट्स बना लिए हैं, पर बेटा आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के आगे टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, गलती से भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप अपने हर टॉपिक को लिखते जाएंगे, उसके नीचे 3 चीजें लिखोगे, सी एंड क्यू। आप शॉर्ट में इसको कॉन्सेप्ट को सी, नोट्स को एन, क्वेश्चन को क्यू करके लिख लेंगे एक बार तो समझने के लिए। फिर आप सी करके, एन करके, क्यू करके, ये पहला टॉपिक खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक लिया, सपोज हाइड्रोकार्बन नहीं आ रहा, हाइड्रोकार्बन लिखा, उसके नीचे भी सी एन क्यू, जो जो हो चुका है उसको टिक करो, जो नहीं हुआ है उसको नोट डाउन करेंगे। तो पहला काम होता है कि हमें ये पता होना चाहिए, हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कहां कहां पे क्या क्या चीज हम लैग कर रहे थे। जैसे कि आपने यहां पे लिख लिया पुष्पीय पादप, आपके पास चैप्टर है। अब हो सकता है इसमें आपको एक ही कॉन्सेप्ट नहीं आया, जिसको अपन बोल सकते हैं कि मेरे को परागण नहीं आया है, मान लेते हैं, ठीक है। आपको क्या नहीं आया बेटा जी? परागण नहीं, आपने परागण लिख लिया। अब इसके नीचे आप लिख लो सी, एन और क्यू। आप क्या लिखेंगे? सी, एन और क्यू लिख लेते हैं। जब आप इस तरह से सी, एन और क्यू लिख लेंगे, ये हमारे पास परागण, आपने यहां पे लिखा सी, उसके आगे ब्रैकेट, क्यू, उसके आगे एक आपने डब्बा बना लिया, और यहां पर ये एन, नोट्स के आगे आपने लगा लिया। अब सपोज कर लेते हैं कि आपने यहां पे कंप्लीट कर लिए हैं, आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, नोट्स कंप्लीट है, पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को नेग्लेक्ट नहीं करोगे। बैकलॉग में बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी कंसिडर किया जाता है।
क्योंकि अगर आपने किसी भी टॉपिक को समझने के बाद में क्वेश्चन नहीं करे, मतलब आपने वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं किया, आपने लगाया ही नहीं है, तब तक आपका वो कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता। बात समझ में आ रही? तो पहली चीज आपको करनी है, आपको सारी चीजों को लिस्ट डाउन कर लेना कि क्या क्या आपका करना बचा है। सेकेंड चीज आती है कि आप बेटा जो वीडियो सोल्यूशन या जो आप वीडियोस देखोगे, लेक्चर्स देखोगे, वो आपको या तो 1.5x पे देखना है या आप देखोगे 2x पर। और कॉन्सेप्ट पहले समझा जाता है, फिर नोट्स लिखे जाते हैं। मैं ये चीज बार बार रिपीट करती हूँ, बार बार। आप लोगों को लगता है कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है तभी नोट्स लिख लो, तो बहुत फास्ट लिख लिए जाते हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। जब टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर आपने पहला फोकस कॉन्सेप्ट पे नहीं किया है, पहला फोकस नोट्स पे किया है, आप गलती कर रहे हैं। आपको पहली चीज फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है फिर लिखते हैं नोट्स। उसके पहले नोट्स लिखने का कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं होता। तो पहला स्टेप लिस्ट करनी है अपने को, पूरी बैकलॉग की लिस्ट लिख लोगे आप। प्रॉपर इस प्रकार से 4 सब्जेक्ट की टेबल बनाओगे और लिस्ट लिखोगे। सेकंड काम आपको करना है डिफाइन एक्स्ट्रा स्लॉट। अब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, मैं पहले आपके पास कुछ बच्चे होंगे जो स्कूल जा रहे हैं, कुछ बच्चे जो ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसी जनता होगी जो कहीं और लेक्चर देख रही है, भले वो ऑफलाइन कहीं लेक्चर्स देख रही है फिर ऑनलाइन भी देख रही है। बात समझ में आ रही है? फिर आपके पास टाइम होता है सेल्फ स्टडी करने का। आप खुद से भी तो पढ़ाई कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी करके जा रहे हो, तो ये चारों में से कोई भी पॉसिबिलिटी आप लोगों के संग भी हो सकती है, 1 या 2 कॉम्बिनेशन आपके पास भी है। पर बेटा जी आपको फिर भी सपोज जैसे कि मुझे स्कूल से आने के बाद में 2 घंटे मिल रहे हैं, फिर मैं जो है एक्सरसाइज अपनी क्लासेस देख लेती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ, 2 घंटे मुझे मिल रहे हैं। आपको पहले वो टाइम डिसाइड करना है, समय निर्धारित करना है। टाइम डिसाइड करने का मतलब क्या है? आपको अपना समय जो है वो निर्धारित करना होगा, फिक्स करना होगा। सपोज अगर आपने 2 से 3 घंटे का स्लॉट निकाला है, 3 से 5, 3 to 5 PM, ठीक है, या आपने निकाला है रात को 10 से 12, 10 to 12 PM, या आपने मॉर्निंग का निकाला है बेटा 4 to 6 AM। इस तरह से आपका जो भी स्लॉट निकल के आ पाता है, आप जो 2 से 3 घंटे निकाल पा रहे हो, आप एक चीज समझना बेटा, बूंद बूंद से सागर बनता है। एक एक करके धीरे धीरे करके। और संडे को तो आप यूटिलाइज करोगे। संडे को तो हमें अधिकतम इस्तेमाल करना है, अधिकतम इस्तेमाल करना है, अधिकतम आप यूटिलाइज करोगे, मैक्सिमम। संडे को कैसे इस्तेमाल करना है? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। बात समझ में आ गई है? तो आप ये 2 से 3 घंटे का स्लॉट खुद बनाएंगे, क्योंकि हर बच्चे की सिचुएशंस और कंडीशंस अलग अलग है। तो आपको सेकंड चीज सिंपल सा कर लेना है कि एक्स्ट्रा स्लॉट निकाल लेना है, और उस स्लॉट, सपोज आपने बेटा पहला वाला स्लॉट निकाला है, आपके पास भी वही वाला स्लॉट है, उस टाइम पे आपको रोज पढ़ना है, डेली। और जो आपने टाइम टेबल आगे बनाया, आप बैकलॉग के अकॉर्डिंग आप देखते जाओगे कि कहाँ पे ज्यादा बैकलॉग आ रहा है, कहाँ पे मुझे किस तरह से 2-2 घंटे ऐसे बांटते जाने हैं कि 2 दिन मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री को दिया है, 2 दिन बायो बॉटनी को दिया है, 2 दिन जूलॉजी को दिया है, संडे को मैंने ये सब्जेक्ट ज्यादा कर लिया, ये सब्जेक्ट जिसमें बैकलॉग कम हो चुका है उसको कम कर लिया। ये चीजें आपको स्ट्रेटेजाइज करना सीखना होगा। यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड। अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओगे। आप फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, तो आपको सोचने की जो पावर है वो धीरे धीरे बिल्ड करनी होगी। आपको अपना ब्रेन को जो है वो थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना सीखना होगा, उसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना सीखना है कि अब क्या क्या किया जा सकता है, मैं कैसे कैसे टाइम यूटिलाइज कर सकता हूं या कर सकती हूँ। तो सेकेंड काम आपको अपना टाइम खुद लिखना है, इस स्लॉट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। लास्ट चीज आपको करनी है बेटा, स्टे कंसिस्टेंट। अब आप सोचोगे मैम ये क्यों जरूरी है? अगर बेटा आप रोज नहीं पढ़ रहे, अगर आप रोज नहीं पढ़ोगे तो बैकलॉग कभी खत्म नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बैकलॉग जो है वो कभी भी बेटा जी खत्म नहीं हो सकता। अगर आप रोज पढ़ रहे हैं, आप समझो 2-2 घंटा करके, आप समझो देखो एक महीने में बेटा मैं आपको दिखाती हूँ कैलकुलेशन। 1 महीने में सपोज करके चले 30 दिन लेके चलो, 1 महीने में 30 दिन है और आपने पर डे सिर्फ 2 घंटे निकाल लो, आपने पर डे 2 घंटे निकाले हैं। इसका मतलब आपको समझ आया टोटल टाइम आपने कितना निकाल लिया, टोटल समय आप समझ रहे कितना है? 30 दिन इनटू आपके पास में आपने 2-2 घंटे करके निकाला है ना, हर डे के हिसाब से। तो आपके पास ऑलमोस्ट आपने बेटा
डबल कर लो, 60 घंटे करीब आपने अपने पास एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए निकाल लिए हैं। 60 घंटे में तो आप कितना कुछ कर जाओगे, कितने चैप्टर्स का बैकलॉग खत्म कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? इस तरह से 30 दिन आपने 2-2 घंटे निकाला तो कुल आपने 60 घंटे निकाल लिए। आप सोच रहे थे कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, सोचा आप कितना कुछ कर सकते हो। सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल के बेटा जी आप बहुत सही पेस पर आ सकते हो, सही स्पीड पर आ सकते हो। मेहनत आपको करनी है, रोज करनी है। एक से कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? रोज, हर दिन। एक दिन में अगर आप बर्बाद कर रहे हो तो आप सोच लो कि एम्स में कोई और जा रहा है। आपको इमेजिन करना शुरू करना होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करनी है। हमें टारगेट करना है 2025। आपको ऑलरेडी पता है ये चीजें कि जो हमारा कट ऑफ है, आपने इस साल देखा होगा कि कैसे वो बढ़ा है, क्या चीजें थी। तो कंपटीशन अगर बढ़ रहा है तो हमें उससे और लेवल अप करके पढ़ाई करनी है। कैसे करनी है? लेवल अप करके करनी है। इसी बात पर मुझे एक बहुत अच्छी चीज एक आपको एक बहुत सिंपल सा एक दोहा समझाना है, दैट इज करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इसका मतलब है कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, रोज अगर आपने अभ्यास किया है, आपको सफलता जरूर मिलती है। सेकेंड लाइन में लिखा है रसरी आवत जातते सील पर परत निशान। इसमें एक कहानी बहुत सिंपल है। आप हमेशा देखते होंगे कि अगर अपन ने एक बाल्टी ली, हमने उस पर रस्सी बांध दी है, हमने उस बाल्टी को कुएं में छोड़ दिया। जब हमने पहली बार वो रस्सी खरीदी, वो बाल्टी खरीदी, तो वो बाल्टी नहीं है, रस्सी नहीं है, एकदम मुलायम है, एकदम कोमल है। पर जैसे जैसे हमने उसको डाला, हम रोज पानी निकाल रहे, आपने आज निकाला, कल निकाला, बहुत पूरे साल भर तक पानी निकाल रहे हो। तो जो कुएं के आसपास का जो सील होता है, मतलब कि जो आसपास का जो बाउंड्री होती है, आप देखोगे वो कोमल सी रस्सी, जिस रस्सी को बिल्कुल वार करना नहीं आता था, चीजें नहीं आती थी, वो कोमल सी रस्सी उस जो बाउंड्री है, कुएं की जो बाउंड्री है, उस पे क्या कर देती है बेटा? अपना निशान छोड़ देती है। तो जिन भी बच्चे को हो सकता है पहले आपके पास मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, पहले आपकी मेहनत उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, जो भी चीजें थी कि पहले आपका पढ़ाई में मन नहीं लग पाया, चीजें नहीं हो पाई, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अभी से भी मेहनत करना शुरू कर दिया है तो एक टाइम आएगा जब आप नीट 2025 में अपना निशान छोड़ जाएंगे, आप सिलेक्शन निकाल के ले जाओगे। पर उसके लिए आपको रोज अभ्यास करना है, रोज प्रैक्टिस करनी है, तभी आप अपना निशान छोड़ सकते हो नीट 2025 में सिलेक्शन लेने के बाद। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि अभ्यास प्रैक्टिस कितना जरूरी है। अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट करके लिख दीजिएगा, मैम अब से अभ्यास करेंगे, अभ्यास जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो इसी बात पर और ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी, स्ट्रेटेजी बनाऊंगी, पर आपको सुनना होगा, समझना होगा, फॉलो करना है बिल्कुल। तो आज से ही अभ्यास कर देना है शुरू। और ऐसे ही बैकलॉग तो बहुत छोटी सी चीज है, और भी बहुत सी जानकारी के लिए आपको जुड़ना है केसी मैम के साथ केजीएस नीट हिंदी माध्यम चैनल पर। तब तक के लिए अभ्यास करते रहें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।